धरती के तारे, प्यारे गाँव हमारे हैं धरती के तारे। जिनसे खुशी हंसती है। प्रेम के लाए हैं हम, सेवा है आराधना। दीप जलाए श्रद्धा के हम, आरती है सद्भावना।
भर भरी पलकों में हमको पाला पोसा है, हर कदम पे साथ का दिया हमें भरोसा है। खुशनुमा है जिंदगी राह जैसे मखमली, आप जो पधारे तो महक उठी गली गली। झूम झूम हर गली बार बार कह चली, झूम झूम हर गली बार बार कह चली। बरस रही सब पे मेहरबानियाँ, कह रही हवाएं भी आपकी कहानियाँ, आपसे बरस रही सब पे मेहरबानियाँ। मीठे बोल बोलते हैं जैसे मिस्र की डली, आप जो पधारे तो महक उठी गली गली। झूम झूम हर गली बार बार कह चली, झूम झूम हर गली बार बार कह चली। स्वर्णिम भारतर स्वर्णिम गिफ्ट आजादी के 75 वर्ष अमृत महोत्सव का मधुबन के लिए। तेरी क्या ही बात है, बोल शंकरा तेरी क्या ही बात है। दूर होके भी तू साथ है, ओ दूर होके भी तू साथ है। खुद को मैं कर दूंगा तुझको समर्पण, मैं तेरा आंसू हूँ तू मेरा दर्पण। तेरे ही होने से मेरी ये सारी जिंदगी सजी है। लागी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा, लागी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा। लागी मेरी प्रीत तेरे संग मेरे शंकरा, लागी मेरी प्रीत तेरे संग मेरे शंकरा। से मन का उड़ गया है रे पंछी, सब तेरी बदौलत है आज रघुवंशी। तू सूक्ष्म है और तू ही विशाल है, तू उत्तर है और तू ही सवाल है। तू ही है सत्या बाकी जिंदगी भी ना सकी है। लागी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा, लागी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा। लागी मेरी प्रीत तेरे संग मेरे शंकरा, लागी मेरी प्रीत तेरे संग। वरदानी हाथ तुम्हारे, मस्तक पर सदा हम
वरदानी हाथ तुम्हारे, मस्तक पर सदा हमारे। प्रभु किरणों की कृपा छाँव में जीवन के सुख सारे। ओ बाबा प्यारे प्यारे, ओ बाबा प्यारे प्यारे, ओ बाबा प्यारे प्यारे, ओ बाबा प्यारे प्यारे। प्रभु किरणों की कृपा छाँव में जीवन के सुख सारे। ओ बाबा प्यारे प्यारे, 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 ओ बाबा प्यारे प्यारे। वरदान, जो कुछ मिल रहा है उसका दान करो। दान करोगे तो वरदानी बन जाओगे। बाबा से जो कुछ हमें प्राप्तियां हो रही हैं, अखुट प्राप्तियां हैं, कभी चिंतन करना। इतना श्रेष्ठ तीनों कालों का, तीनों लोकों का स्पष्ट ज्ञान, आत्मा का, परमात्मा का, सृष्टि चक्र का, पुनर्जन्म का, पूरे ड्रामा के आदि मध्य अंत का, इतना स्पष्ट ज्ञान, ज्ञान सागर बाबा ने अपने बच्चों को दिया है। ज्ञान धन है, ज्ञान सोर्स ऑफ इनकम का साधन है। और जो ज्ञान धन हमें प्राप्त हुआ है, अगर हम दूसरों को ज्ञान दान देते हैं तो उसके रिटर्न में हम सब ज्ञानवान बन जाते हैं, वरदान मिल जाता है। इसलिए जिसको भी प्राप्त है, मैं समझता हूँ बाबा का हर एक बच्चा ज्ञान दान करने में तो नंबर 1 है सभी नंबर 1 है ना। ज्ञान दान करती हो माताएं? नहीं, जो कोई मिलेगा कुछ तो बाबा का ज्ञान देंगी, परिचय ही देंगी। आप कौन हैं, आप कहाँ से आए हैं, आप किस लिए आए हैं, आपका असली घर कहाँ है, पिता कौन है, ये ज्ञान मिला। और ज्ञान माना समझ मिल गई तो हम ज्ञान दिए बिना तो रह ही नहीं सकते। और जिसने जितना ज्ञान दिया, दूसरों को ज्ञान धन का दान किया, वो ज्ञान रत्नों से भरपूर हो गया। बुद्धि ज्ञानवान बन गई, समर्थ बन गई, शक्तिशाली बन गई। तो इसलिए अगर बुद्धि को ज्ञानवान बनाना है, इस वरदान को प्राप्त करना है, तो ज्ञान धन का दान जरूर करना। आपके पास मोबाइल पर भी कोई बोलता है, बात करता है, तो बाबा कहता 2 शब्द उसको बाबा की सुना दो। आज भगवान के महावाक्य हमने जो सुने वो ये हैं। इस तरह से स्पष्ट करके उनको अगर बताएंगे तो ज्ञान दान सहज हो जाएगा। सामने कोई मिलता है उसको बात करना वो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं भी मिलता है तो मनसा द्वारा भी ज्ञान दान करो, वाणी के द्वारा भी ज्ञान दान करो, संबंध संपर्क के द्वारा भी ज्ञान दान करो। दूसरा खजाना बाबा ने हमें गुणों का दिया है, गुणवान बनाया, गुणों का खजाना दिया। जो कोई गुण बाबा ने हमें दिए हैं, धारण किए हैं, बाबा कहता है इनका दान करो, दो दूसरों को। 2 शब्द बाबा कहता है। एक तरफ कहता है बच्चे कभी पंडित नहीं बनो। पंडित की कहानी सुनी है ना माताओं ने। तो जिन भाई बहनों ने बाबा की मुरलियों से पंडित जी की कहानी सुनी है वो हाथ उठाओ।
सबने सुनी है ना? अच्छा, समझ रहे हैं, हमारी बात को समझ रहे हैं। तो पंडित जी तो नहीं बनेंगे ना। जो हमने धारण नहीं किया है, जो हम खुद नहीं कर रहे हैं, अगर हम दूसरों को कहते हैं तो हम पंडित हो गए। तो पंडित जी की कहानी सुनाते हैं कि एक पंडित जी कथावाचक थे और बहुत अच्छी कथा सुनाते थे। बहुत भोली भोली ऐसी सच्ची दिल वाली माताएं उनके सत्संग में रोज आती थी। लेकिन जब वो आती थी तो बीच में एक नदी आती थी और नदी को पार करने के लिए रोज़ उनको नाव का इंतज़ार करना पड़ता था। लेकिन पंडित जी की कथा में बहुत भावना से पंडित जी ने सुनाया कि राम राम कहने से नदी पार हो जाते हैं, राम राम कहने से नैया पार हो जाती है। उन माताओं को पक्का हो गया, पंडित जी कहते हैं सत्य वचन है और हम इस पर प्रयोग करके देखेंगे। भावना थी उनकी, इन शब्दों को उन्होंने पकड़ लिया माताओं ने। और दूसरे दिन जब आने लगी तो उनको पंडित जी की बात आई याद कि राम राम कहने से नैया पार हो जाती है। तो नदी को पार करने के लिए उन्होंने नाव का इंतज़ार नहीं किया और बड़े प्यार से राम 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 कहा और पार होकर के आ गई। उनकी भावना बैठ गई। तो बहुत अच्छा मंत्र पंडित जी ने हमें दे दिया, बहुत कुछ बचत हो गई, पैसा भी बचा, समय भी बचा। ये तो पहुँचे हुए सिद्ध पुरुष हैं। माताएं रोज़ सत्संग करने लगी, उनकी भावना बढ़ती गई। एक दिन उनको विचार आया कि इतने बड़े पंडित जी को हम अपने घर में भोजन के लिए निमंत्रण देंगे। तो भोजन के लिए जब पंडित जी को निमंत्रण दिया तो पंडित जी फटाफट तैयार हो गए। ब्रह्मा भोजन तो पंडितों को, ब्राह्मणों को चाहिए ही। तो वो चलने लगे। जब देखा नदी आ गई तो माताओं को बोला, नैया नाव कहाँ है? तो माताओं ने कहा, पंडित जी आपने जो मंत्र दिया था राम राम कहो नदी पार हो जाओगे, तो मैं तो रोज़ ऐसे ही राम राम कह कर के नदी पार हो जाती हूँ, आती हूँ, नाव की क्या ज़रूरत है, आओ हमारे साथ। तो माताओं को भावना थी और उन्होंने राम 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 कहा और पार हो गई। और पंडित जी तो ऐसे ऊपर ऊपर कहते थे, उनको क्या पता था ये भी कोई मंत्र सिद्ध होता है। उन्होंने राम राम कहा और थोड़ी देर चले और डूबने लगे और वापस चले गए। भाई इससे तो ये काम नहीं चले, नाव चाहिए। तो जिनकी भावना बैठ गई वो तो रोज़ पार होने लगी, और जिनकी कथावाचक की रीति से सिर्फ कह रहे थे, अनुभव नहीं था, भावना नहीं थी, वो डूब रहे थे। ऐसे ही बाबा अपने बच्चों को कहते हैं कि तुम दूसरों को तो बहुत ऊंचा ज्ञान देते हो, ये करो ये करो ये करो, पवित्र बनो, योगी बनो, अमृत वेले उठो, मुख से कुवचन नहीं बोलो, कड़े शब्द नहीं बोलो, दूसरों को कहते हो लेकिन खुद करते हो। अगर खुद करोगे तो दूसरों पर उसका प्रभाव जल्दी पड़ेगा। इसलिए कथनी और करनी समान हमारी बने, इस पर बाबा बहुत ध्यान खिंचवाते हैं। लेकिन दूसरी एक बात कहते हैं जो मैं यहाँ कह रहा था कि ज्ञान दान करो तो वरदान मिल जाएगा। अगर हम दूसरों को कहेंगे गुस्सा नहीं करना चाहिए, गुस्सा करने से ये नुकसान होते हैं, तो बाबा कहते जब तुम मुख से दूसरे को कहते हो तो सबसे नज़दीक आपके कान हैं। पहले तो आप सुनोगे ना गुस्सा नहीं करना चाहिए, ये नुकसान होता है, और आपको गुस्सा आता है और रोज़ दूसरों को कहते हो गुस्सा करने से ये नुकसान है, तो आपकी बुद्धि में एक दिन ज़रूर टच हो जाएगा कि मेरे अंदर ही अभी तक गुस्सा है। इसलिए दान करो, जीवन में नहीं है तो भी दान करो, और दान करेंगे दूसरों को सिखाते सिखाते खुद को भी सिखा लेंगे। ये भी एक विधि है। तो बाबा हमें दोनों तरफ से समझ देता है कि समझदार बच्चे, जो कोई शक्ति है आपके पास, गुण हैं, शक्तियाँ हैं, ज्ञान है, विशेषताएं हैं, जो कोई समय शक्ति है, संगम युग पर सब कुछ सफल करो, कुछ भी व्यर्थ न जाए। ध्यान देना, अगर इस समय आपने गंवाया
तो पूरे कल्प के लिए आपका खाता खाली रह जाएगा। पूरे कल्प का बीज बोने का संगम युग है, ये समय है। जैसे खेती का कोई समय होता है, धान लगाने का समय होता है, गेहूँ बोने का समय होता है, और अगर समय निकल गया और उसके बाद आप रुपाई करो, गुड़ाई करो, पानी दो, समय बीत गया, तो प्रकृति के चक्र में वो फसल फिर से आपको समय बीतने के बाद अगर बोई तो उसका फल नहीं मिलेगा, वो सफल नहीं होगी। इसलिए पूरे कल्प में केवल एक ही कल्याणकारी संगम युग है, जिस युग में जो श्रेष्ठ कर्म आप कर लो, श्रेष्ठ कर्म ही आपके लिए श्रेष्ठ भाग्य बनाने का कलम है। और वो कलम बाबा ने अपने हर बच्चे के हाथों में दिया है? पीछे वाले हाथ उठाओ, आप लोगों के पास कलम है पक्का? अच्छा, भाई लोग, है कलम सबके पास? और उस कलम को सही प्रयोग करते हो तो श्रेष्ठ कर्म, शुभ संकल्प, बहुत पवित्र सकारात्मक संकल्प और कर्म हमारे श्रेष्ठ भाग्य बनाने की कलम है। एक जन्म नहीं, आप 84 जन्मों के लिए अभी ही रिकॉर्ड बना सकते हो। जितने आपने बाबा की याद में रह कर के कर्म किए, श्रेष्ठ कर्म किसको कहते हैं? जिस कर्म के अंदर कर्तापन का अभिमान न रहे, मैंने किया है, मैं करता हूँ, मैंने सहयोग दिया। जहाँ मैंपन आता है, दिखावा आता है, स्वार्थ भावना आती है, वहाँ पर किया हुआ कर्म निष्फल हो जाता है, वो बीज खोखला रह जाता है, उस बीज का फल नहीं मिलता। इसलिए आप सब बाबा के संगम युगी बच्चे, ब्राह्मण बच्चे, जिन्होंने बाबा को दिल से कहा है मेरा बाबा, ये तन, ये मन, ये धन, ये सब तेरा है, कहा है, सच्चे दिल से कहा है, ये सब तेरा है। तो तेरा तेरा कहने में कहीं ये न कह देना मेरा मेरा। इसलिए जब हमने अर्पित किया बाबा के आगे तो अपना अधिकार समाप्त हो जाता है। अगर जरा भी अपना अधिकार रखा तो बाबा किनारा कर लेता है। इसलिए सफलता का आधार भाग्य बनाने का आधार श्रेष्ठ कर्म है। और वो श्रेष्ठ कर्म जिसमें जरा भी मैंपन न हो, कर्तापन का भान न हो, कराने वाला बाबा शुक्रिया आपका, करा लिया। कभी भी किसी में हमारी जितनी निमित्त दादियाँ हुई, बड़े हुए, उन्होंने कभी ये नहीं कहा मैं मुख्य हूँ, मैं हेड हूँ, मैं ये कर रही हूँ, मेरा यज्ञ है। भले सबके रग रग में अपनापन था, यज्ञ मेरा है, लेकिन किसी पर भी अधिकार के रूप में उसको प्रयोग नहीं किया, मैंपन के रूप में प्रयोग नहीं किया, अथॉरिटी नहीं रखी। कराने वाला बाबा है, यज्ञ बाबा का है, ये कार्य उसका है, हमें उसने चांस दिया है भाग्य बनाने का। तो जो चांस जिसको मिलता है और जो आपके पास संगम पर शक्ति है, कोई ये नहीं कहना मेरे पास शक्ति नहीं है। नहीं तो एक कहानी और सुना देता हूँ। कई बाबा के बच्चे कह देते हैं बाबा मैं तो गरीब हूँ, बाबा मेरे पास तो देखो शरीर भी ठीक नहीं है, मन भी बड़ा चंचल है, वो भी स्थिर नहीं होता, एकाग्र नहीं होता, मेरे पास बुद्धि भी इतनी ठीक नहीं है जो मैं किसी को ज्ञान दान करूं, किसी को ज्ञान सुनाऊं, मेरे पास धन भी नहीं है, मन की शक्ति भी नहीं है, वाणी की शक्ति भी नहीं है। और ऐसे कहते कहते बाबा के आगे कहते हैं बाबा मैं निर्बल हूँ, दुर्बल हूँ, कमज़ोर हूँ। तो बाबा कहता बच्चे ये कहना भी अपने भाग्य को ख़त्म करना है। एक आंध्र प्रदेश में मैं एक स्थान पर गया था योग भट्टी कराने के लिए।
वहाँ एक मंदिर था। मंदिर के अंदर भट्ठी रखी थी। 1000 भाई बहनें वहाँ भी मंदिर में भट्ठी करने आए थे। तो जब मैं वो मंदिर में पहुँचा तो मंदिर का नाम सत्यनारायण स्वामी का मंदिर था। वो अन्नावरम में, वहाँ आंध्र प्रदेश में मंदिर था। और सत्यनारायण स्वामी का मंदिर था। तो हमने कहा यहाँ क्या होता है। तो पुजारी जो वहाँ के थे, ट्रस्टी लोग आए मेरे पास कि चलो मैं मंदिर दिखा के लाता हूँ। तो मंदिर दिखाने गए तो वहाँ पर बहुत सारे नए नए कपल, शादी किए हुए युगल सत्यनारायण की कथा सुन रहे थे। तो उस पंडित ने मेरे को बोला, आपने कभी सत्यनारायण की कथा सुनी है? मैं थोड़ा थोड़ा पता है लेकिन मैंने सुनी नहीं है पूरी। तो वो सुनाने लगा अपनी भाषा में, थोड़ा थोड़ा बोलने लगा। कहने का भाव ये था कि सत्यनारायण जो स्वामी थे, उन्होंने एक बार अपना बूढ़ा रूप धारण किया, वृद्ध ब्राह्मण बन करके एक सेठ के पास सामने इमर्ज हुए। और वो सेठ कहीं विदेशों से बहुत कुछ कमा करके आ रहा था, नाव भर करके हीरे जवाहरात, सोना चांदी सब भर करके लाया था। अब ये बूढ़े ब्राह्मण के रूप में स्वामी सत्यनारायण उनके सामने इमर्ज हुए और उससे पूछने लगे, हे सेठ, तेरे नाव में क्या है? तो उसके अंदर से आया, उसने कहा पता नहीं ये कौन बूढ़ा आया मेरे सामने। उसके अंदर से आया, ये सब लत्ता पत्ता, इसमें मिट्टी धूल है। और जब उसके शब्द ये निकले, इसमें सब कुछ मिट्टी धूल है, तो सत्यनारायण स्वामी प्रकट होके कहते हैं तथास्तु। और तथास्तु कहते ही क्या हुआ? सब कुछ धूल मिट्टी बन गया। जो कमा के लाया था वो पश्चाताप करने लगा और भगवान इमर्ज हो गए बूढ़े ब्राह्मण के रूप में। हम सब बाबा के बच्चों को ये कहना चाहते हैं, आप सब सत्यनारायण की दरबार में रोज आते हो। ये सत्यनारायण, स्वामी नारायण नहीं, सत्यनारायण शिव बाबा की दरबार है। और वो नर जो नारायण बना, ब्रह्मा बाप, उसकी दरबार है। और इस बूढ़े ब्राह्मण के रूप में बच्चों के आगे इमर्ज हुआ है। कभी भूल चूक से भी नहीं कहना मेरे पास कुछ नहीं है, और कह दिया तो तथास्थ हो गया तो क्या होगा? है? मेरे पास खाने के लिए नहीं है, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है। कई तो रोना ही रोते रहते हैं। और कई हैं जो बाबा, आज भी बाबा एक बहुत सुंदर स्लोगन कह रहे थे, मेरे बच्चे अगर इच्छाएं नहीं हैं तो सबसे बड़े संपत्तिवान हैं। इच्छाएं लोगों को परेशान कर रही हैं, इच्छाएं लोगों को भटका रही हैं, इच्छाएं समस्या पैदा कर रही हैं। सबसे बड़ा धन तो गुणों का धन है, संतोष धन है। कहते हैं जहाँ संतोष धन है वहाँ सब धन धूल समान, कुछ नहीं चाहिए। 2 रोटी बाबा प्यार से खिलाएगा, प्यार से रख रहा है, कोई चीज़ की डिमांड ही नहीं है। बाबा के गरीब गरीब बच्चे आज इतने सेठ जैसे, साहूकार जैसे दिखाई देते हैं। उनका रहन सहन देखो, उनका घर देखो, स्वच्छ है, साफ है, भले पैसा नहीं है, गरीब हैं, लेकिन कभी भी उनके घर में गरीबी दिखाई नहीं देती। उसका एक कारण है, उन्होंने अपने सब व्यर्थ खर्चों को बचा लिया। कोई से भेंट नहीं है, कोई की देखा देखी नहीं है। उसने अपने बच्चे की शादी में इतने लाख खर्च किया, उसने ऐसे बैंड बाजा रखा, उसने इतना श्रृंगार किया। बाबा के बच्चे कहते सादा जीवन उच्च विचार, हम दिखावा नहीं करते, जितना है उतने में जीते हैं। ऐसा है ना कि कर्जा लेते हो, परिवार को चलाने के लिए कर्जा लेना ये बहुत बड़ा मर्ज है। ध्यान देना, प्रवृत्ति में रहो। 2 रोटी खाओ लेकिन कर्ज नहीं लेकर के खाओ। कर्ज बहुत बड़ा मर्ज है। प्यार से जियो, जितना है उतने में संतुष्ट रहो, देखा देखी नहीं करो। इच्छाएं कम कर दो, सब समस्याएं कम हो जाएंगी। क्या चाहिए? बाबा कई बार जब हमारे आबू वाले उनको देखता है, भीलों को, अरे बच्चे कितने सुखी दिखाई देते हैं। सूखी रोटी, मिर्ची कूटते हैं, मिर्ची को चटनी बनाते हैं और रोटला बना करके
मिर्ची के साथ रोटी खाते हैं और रात को देखो डांस करते हैं और वहीं पर पहाड़ पर ऐसे सो जाते हैं। कोई चारपाई नहीं चाहिए उनको, कोई एसी रूम नहीं चाहिए। उनके जैसा सुखी साहूकार जिनको बिस्तर बड़े डल्लब के गद्दे हैं, उनको नींद नहीं आती और वो देखो आराम से मस्ती से नाचते गाते सो जाते हैं। कितना प्यार से रहते हैं। इच्छाएं व्यक्ति को परेशान कर रही। इसलिए बाबा ने अपने बच्चों को बहुत सुंदर ये मंत्र दिया है, इच्छा मात्रम अविद्या। विद्या ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है इच्छाओं का। ऐसे अगर हम बाबा के बच्चे बन जाएं, सब जो कुछ बाबा आपने दिया है, धन्य हैं हम, बहुत कुछ हमें दिया है। कम से कम 2 आँखें दी है जो हम आपको देख सकते हैं, कम से कम ये टांगें दी है, चल फिर करके हम आपकी क्लास में जा सकते हैं। कान दिए हैं आपका, हम ज्ञान अमृत पी सकते हैं। मुख दिया है, हम आपको 2 शब्द आपके सुना सकते हैं। बुद्धि दी है, आपके ज्ञान को हम ग्रहण कर सकते हैं। कितने बड़े भाग्यवान हैं जो आपने मुझे सब कुछ दे दिया है ना साहब, सब कुछ दे दिया दाता ने। इसको इतना दिया, अगर भेंट करोगे तो दुखी हो जाओगे। इसलिए कभी भी ब्राह्मण बच्चों के मन में, दिल में दुख की लहर नहीं आनी चाहिए। हम सुखदाता के बच्चे हैं और सुखदाता ने हमको भाग्य बनाने के लिए हर कदम श्रीमत दी है। जो है, जितना है, कुछ न कुछ बाबा के काम में, नई दुनिया की स्थापना के काम में लगा दो। आप लगाएंगे तो कई गुना देने के लिए भगवान बंध जाएगा। सुना होगा एक गिलहरी की कहानी, जब कहते हैं राम ने श्रीलंका पर चढ़ाई के लिए पुल बांधने की तैयारी की, तो उनके पास ऐसी बानर सेना थी जो राम का नाम अगर पत्थर पर लिख देती थी तो पत्थर तैरने लगते थे। पुल बंध रहा था। रामेश्वरम में यादगार बनाई है तमिलनाडु में। और वो पुल जब बनने लगा तो एक गिलहरी को आया, मैं भी पुल बनाने में कुछ मदद कर दूं। अब गिलहरी की शक्ति क्या है, बानरों की शक्ति तो बहुत थी, लेकिन उस गिलहरी को आया कि राम का पुल बन रहा है। बार बार वो वहाँ की रेत के अंदर जाने के लिए पहले पानी में गीली हो जाती थी, फिर रेत में जा कर के लेट जाती थी। उस पर जो रेत चढ़ जाती थी वो दौड़ करके पुल पर झाड़ती थी। तो बंदरों ने देखा ये क्या कर रही है छोटी सी गिलहरी। उसको पकड़ करके वो राम के पास लेके गए कि देखो ये पता नहीं क्या करती है, बार बार पानी में डूबती है, फिर रेत में लेटती है, फिर पुल पर आती है। तो उसने कहा मैं राम का पुल बनाने में मदद कर रही हूँ। अगर इसमें रेत नहीं होगी तो ये पुल तैयार नहीं होगा, इसके बीच में कुछ तो चाहिए। राम इतने प्रसन्न हो गए, जो कहते हैं उन्होंने उतना प्यार दिया उसको, अपनी उंगलियों से हाथ फेरा उसके ऊपर, जो आज भी गिलहरी के ऊपर 3 लकीरें बनी हुई अंगुलियां हैं, निशान है। अब गिलहरी जितना तो अकल होना चाहिए ना बाबा के बच्चों में, है अकल ना। अब भगवान अपनी नई दुनिया बनाने के लिए, स्वर्णिम युग लाने के लिए एक कलयुग से सतयुग का श्वेत पुल बना रहे हैं। अब इस पुल के ऊपर हम सब क्या सहयोग दे रहे हैं वो आप जानो, आपकी बुद्धि में होना चाहिए कि मेरा थोड़ा सा भी सहयोग जो भगवान ने मुझे दिया है, अगर तन की शक्ति दी है तो तन लगाओ, अगर मन अच्छा है तो मन मना भाव बाबा को याद करके शुभ भावनाओं का दान करो। अगर धन दिया है तो बाबा के काम में लग जाए, ऐसे नहीं बैंक में रह जाए, इधर उधर पड़ा रहे, या कोई चोर ले जाए, आग जला दे। इसलिए कहावत है, किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी राजा खाए, किनकी चोर लूट जाए और किसकी जलाए आग। लेकिन सफली होगी उसकी जिसने खर्चे नाम धनी के, जिसने धनी को पहचाना, शिव बाबा को पहचाना और उसके नाम से कुछ भी थोड़ा सा भी सफल कर लिया, उसको रिटर्न देने के लिए भगवान बंध जाएगा। तो आप सब देखना, अगर भगवान से सतयुगी महल लेने हैं, उस राज दरबार में जाना है, सतयुग का पद प्राप्त करना है, तो इस संगम समय पर बुद्धिमान बन करके, कोई कहे या न कहे, जो शक्ति है
बाबा के कार्य में लगाना है। कुछ समय भी तन लगाओ, यज्ञ की सेवा करो, मन लगाओ, योग युक्त होकर के मन मना भव रहो। धन है कुछ कौड़ी, जो पैसे बचते हैं भंडारी में बाबा की डाल दो। समय है, विशेषताएं हैं, ऑफर करो कि हम आप बाबा के कार्य में सहयोग दे सकते हैं। इस सहयोग से योगी जीवन बन जाएगी। सहयोग में भी योग समाया हुआ है, सहयोग। तो जो बाबा के बच्चे ऐसे सहयोगी बन करके संगम युग पर रहते हैं, जिस प्रकार की शक्तियाँ उनको बाबा के कार्य में लगाते हैं, वो धनवान, संपत्तिवान, गुणवान, शक्तिवान बन जाता, वरदान मिल जाता। दान करो, सिर्फ जो कुछ है बाबा के कार्य में लगा दो, सफल करो। कल किसने देखा? कल तो कहते काल का नाम है। देखो कोरोना काल आया, क्या हो गया? कितने करोड़पति लोग अपने सगे संबंधियों को दर्शन भी अंतिम नहीं कर पाए। जलाना तो दूर है, मुख में अग्नि देना तो दूर है। अचानक हुआ ना सब खेल, और ऐसे समय पर सब देखते रहे, दूर से दर्शन करते रहे, कोई उनके नज़दीक भी नहीं जा पाए, अपने ही पराये हो गए। बाबा कहता है ये दृश्य आप सबको कुछ सिखाता है कि नहीं? क्यों किसी के पीछे लटके, मेरे बच्चे, मेरे ये संबंधी, मेरा मेरा कह करके मेरे मेरे के फेरे में फंस गए। और बाबा कहता कुछ भी तेरा नहीं है, सब बाबा को अर्पित करो, सब बाबा तेरा है। जब मेरापन समाप्त होगा जो, तो मोह ममता से आप छूट जाएंगे। जहाँ पर बुद्धि भटक रही है वो भटकना बंद कर देगी। तो संगम युग पर हम सब बाबा के बच्चे इस समय को पहचाने। 3 चीज़ों की पहचान बाबा देता है। एक कहता है समय को पहचानो। कौन सा समय है? ये अंत का भी अंत का काल है, अंतिम काल चल रहा है। कलयुग के अंत की सब चिन्ह, सब निशानियाँ हमारे सामने प्रकट हैं। और अंत की सबसे बड़ी निशानी है हर क्षेत्र में अति हो रही है, पाप बढ़ रहे हैं। पाप क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि इस पाप के घड़े को फूटने का समय आ गया। जब तक भरेगा नहीं तब तक फूटेगा नहीं। इसलिए कलयुग के अंत में हम सब देखें, समय कह रहा है बच्चे, जो समय बचा है, जितना मिला हुआ है, उसमें अपने स्थिति को बहुत ऊंचे से ऊंचा श्रेष्ठ बनाओ। अपनी सब शक्तियों को सफल करो, कुछ भी निष्फल न जाए। अगर सब सफल कर लेंगे और अपने आप को बाबा के आगे अर्पित करके रहेंगे, तो बाबा उसका रिटर्न देने के लिए बन जाएगा। तो पहले समय को पहचानो और फिर स्वयं पर ध्यान देना। स्वयं पर ध्यान देना माना मैं आत्मा जो हूँ, जैसी हूँ, क्या बाबा जैसा मुझे बनाना चाहता है वैसा बनी हूँ? जिस रूप में बाबा मुझे देखता है, ये मेरा बच्चा बहुत महान है, श्रेष्ठ है, पूज्य है, इसको मैंने कल्प कल्प ऐसा योग्य बनाया था। अभी अपने आप से पूछो, सचमुच मैं ऐसा योग्य और योगी बना हूँ? मेरे अंदर वो सब गुण, सब दिव्यताएं, सब शक्तियाँ इमर्ज रहती हैं या मर्ज हैं? बाबा कई बार कहते हैं बच्चे, ऐसा समय आएगा जो आप वाणी से ज्ञान नहीं दोगे, लेकिन आपकी चलन से, आपके चेहरे से, आपके खुशनुमा जीवन से, टेंशन फ्री जीवन से लोगों को प्रेरणा मिलेगी। लोग कहेंगे आपको क्या मिला है? इतने तनावपूर्ण वातावरण में, इतने दुखमय वातावरण में, इतने भय के वातावरण में आप कैसे निश्चिंत, निर्भय, तनाव मुक्त रहते हो? आपकी चलन और चेहरे को देख कर के लोगों को आकर्षण होगी, पूछेंगे क्या है मिला आपको? आप बता सकते हो कि हमें भगवान डायरेक्ट मिला है, वो पढ़ा रहा है, वो मुझे गाइड कर रहा है, वो मेरे साथ रहता है, वो मेरे साथ कंबाइंड है अनुभव सबको? बाबा के साथ कंबाइंड स्वरूप का अनुभव किसको किसको है? कंबाइंड 2 लोग मिल जाते हैं ना, जुड़वा होते हैं, जुड़वा। जैसे शरीर आत्मा कंबाइंड हो गए,
श्री लक्ष्मी श्री नारायण का विष्णु स्वरूप कंबाइंड स्वरूप दिखाते हैं, ऐसे बाबा मेरे साथ कंबाइंड है। शरीर स्थूल तो नहीं है बाबा को, किसके साथ कंबाइंड होगा? लाइट के साथ कंबाइंड हो सकती है। बाबा की बहुत प्योर लाइट है, परम पवित्र है, और उस परम पवित्र लाइट के साथ मैं आत्मा कंबाइंड हो जाऊं तो जरूर उसके समान बनना पड़ेगा। समानता ही उस स्वरूप का अनुभव कराएगी। अगर मेरे मन में बहुत गलत विचार हैं, बहुत क्षीण भावनाएं हैं, तो बाबा के साथ कंबाइंड नहीं हो सकते। बहुत पवित्र शुद्ध मन चाहिए। बाबा जैसा है वैसा अगर मैं भी उसी स्वरूप में स्थित हूँ तो हम उसके साथ कंबाइंड रह सकते हैं। और अगर हम कंबाइंड रहेंगे तो बाबा कहता है फिर मैं आपकी सुरक्षा की फुल गारंटी लेता हूँ, क्योंकि मैं सर्वशक्तिमान हूँ, सर्वसमर्थ हूँ, परम पवित्र हूँ, और तुम बच्चे मेरे पास रहते हो या मैं आप बच्चों के पास रहता हूँ, तो सर्व शक्तियाँ इमर्ज हो जाती हैं। माया और प्रकृति के 5-5 खिलाड़ी जो खेल खेल रहे हैं उन सब में हमारी विजय हो सकती है। न प्रकृति के तत्व परेशान कर सकते हैं, न माया का कोई रूप हैरान कर सकता है। इसलिए सब बच्चों को संगम पर स्वयं को पहचानना है कि क्या सचमुच जैसा बाबा मुझे देखता है, जो मुझे बनाना चाहता है, एकदम प्योर रियल गोल्ड, मैं आत्मा ऐसी बनी हूँ, इतनी स्वच्छ, इतनी पवित्र, इतनी निर्मल, किसी भी आत्मा के प्रति द्वेष भावना नहीं, घृणा भावना नहीं, नफरत की भावना नहीं, बदला लेने की भावना नहीं, बिल्कुल निर्मल स्वच्छ मन, तब बाबा साथ रहेगा। दिल दर्पण में देखना, झांक करके देखना, अंदर जाके देखना, सचमुच मैं आत्मा इतनी प्योर शुद्ध बनी हूँ। तो समय की वैल्यू को समझना है, स्वयं को समझ करके अपनी चेकिंग करना, और साथ साथ जो बाबा ने नियम और संयम बनाए हैं उनमें अलबेले नहीं बनना। अमृत वेले से लेकर के रात तक के लिए बहुत सारे सुंदर हमारे लिए नियम हैं, और नियमों को जो दृढ़ता से पालन करते हैं उनको कहते हैं संयमी हैं, संयम से चलते हैं। संयम माना परहेज। जो परहेज से, चाहे अन्न की परहेज है, चाहे संग की परहेज है, चाहे हमारी धारणाओं में परहेज है कि ये नहीं करना है, निषेध है हमारे लिए। ब्राह्मणों के लिए कई चीज़ें निषेध हैं, बिल्कुल हम नहीं टच कर सकते। हम देखें कभी संग के प्रभाव में, दबाव में, किसी के प्रभाव में हम अपने संयम पर कायम रहते हैं या अपने नियम और संयम को तोड़ रहे हैं। अमृत वेले उठना है, मुरली क्लास करना है, ब्रह्मा भोजन यज्ञ का समझ करके भोग लगा के खाना है, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है, शुद्ध शाकाहारी होकर के रहना है, घर गृहस्थ में रहते हुए भी न्यारे और प्यारेपन का बैलेंस रखना है। इतने प्यारे नहीं बन जाओ जो आप में कोई अटक जाए, फंस जाए, और इतने न्यारे नहीं बनो जो लोग कहें पता नहीं क्या हो गया इसको, सन्यासी तो नहीं बन जाएगा। बैलेंस बहुत बड़ी कला है, और जो बैलेंस से चलते हैं, संतुलन बना करके परिवार में रहते हैं, उनका सुखमय परिवार बन जाता है। तो बाबा ने हम बच्चों को इन 3 बातों पर विशेष अटेंशन खिंचवाया है। एक, संगम के समय को व्यर्थ नहीं करना, एक सेकंड बहुत अमूल्य है, एक भी सेकंड इसमें व्यर्थ न जाए। और स्वयं को संपन्न बनाने के लिए बाबा को सामने रख करके मुझे इनके समान बनना है। साकार रूप में ब्रह्मा बाबा के समान बनना है, और निराकार रूप में शिव बाबा के समान बनना है। उनके कदम पर कदम रख करके चलना है। तो स्वयं को संपन्नता की ओर ले जाना और संयम पूर्वक जीवन में रहना। कोई भी संयम, कोई भी परहेज, चाहे आज हमारे साइंस ने हमें बहुत सारे साधन दिए हैं,
गांव-गांव तक पहुंचाए हैं, लेकिन इनका भी संयम चाहिए। अति हमेशा नुकसान करती है। कईयों को आदत बन जाती है मोबाइल देखने की, इधर उधर के पिक्चर देखने की, समाचार सुनने की, इंटरनेट में बहुत इंटरेस्ट लेने की। बाबा कहते संयम पर ध्यान देना, नहीं तो ये आपके आंतरिक शक्ति और शारीरिक शक्ति और आर्थिक शक्ति तीनों को नुकसान पहुंचाने वाले साइंस के साधन हैं। इनके अधिक प्रयोग से आप कभी सुखी नहीं रह सकते। जो आवश्यक है वो प्रयोग करो, जितना जरूरी है जरूर करो, लेकिन संयम पूर्वक, अति में नहीं जाना। करना है, मोबाइल यूज करना है, करो, लेकिन उसमें जो गंदगी भरी हुई इसकी तरफ अटेंशन नहीं देना, ध्यान नहीं देना। अगर हम अपने मन को पवित्र और शुद्ध बनाना चाहते हैं, हम बाबा के समान बनना चाहते हैं और हमारा लक्ष्य बहुत ऊंचा है, हम सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, इस लक्ष्य को प्राप्त करने की पढ़ाई कर रहे हैं। तो इस संपूर्णता को प्राप्त करने के लिए बहुत संयम पूर्वक चलना होगा। अगर संयम टूटा तो योगी जीवन टूट जाएगी, योगी जीवन नहीं रह सकते। इसलिए हम सब का जो पहला लक्ष्य है कि हम बाबा के समान पवित्र बने और योगी जीवन जिएं, तो उसके लिए संयम बहुत ज़रूरी है। आप सब दृढ़ता से पालन करना, ऐसे नहीं ये नहीं करता वो नहीं करता, किसी को देखने की ज़रूरत नहीं। जो करेगा वो पाएगा, जितना करेगा उतना पाएगा। तो हम सबको संयम से चलना है, नियम और मर्यादाओं को बहुत परहेज से पालन करना है और अपने आप को संपन्न संपूर्ण बनाना है और संगम के समय के एक एक पल को सफल करना है, व्यर्थ न जाए। अटेंशन देना, अंडरलाइन करना, ठीक है। इसलिए अभी समय अनुसार मैं आपको केवल 15 मिनट योग कराऊंगा अभी, फिर आपको ब्रह्मा भोजन मिलेगा। सब भाई बहन इतने दूर दूर से आए हैं, तो सभी भोग भी शायद यहाँ ही लगेगा। भोग वहाँ लगेगा डाइनिंग में। तो सब पहले 15 मिनट योग करो, सब बैठ जाओ अलर्ट होकर के। सोएंगे तो नहीं ना, नींद नहीं आएगी ना, आँख खुले रखेंगे तो नींद नहीं आएगी, नहीं तो ये समय निद्रा देवी का होता है। ऐसे करोगे तो ऐसे हो जाओगे। आप अपने अपने आसन को देखो। ये शरीर तो आसन पर बैठा है, लेकिन आत्मा भी भ्रकुटी आसन पर बैठी हुई है, विराजमान है। तो सभी अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर के बाबा की किरणों के नीचे बैठेंगे। मस्तक के बीच मैं एक चमकती हुई मणि, अपने लाइट स्वरूप में स्थित होकर स्वधर्म का अनुभव करो। मैं शांत स्वरूप, पवित्र स्वरूप, लाइट और माइट का एक चमकता हुआ सितारा हूँ। मन और बुद्धि मेरी चैतन्य शक्ति है। अपने संकल्प शक्ति के आधार से मैं आत्मा इस भौतिक जगत से पार, सूर्य चांद तारागणों की दुनिया से भी पार
इस नील गगन से भी पार अपने लाइट के वतन में फरिश्तों की दुनिया में लाइट के शरीर में चमकती हुई मणि बाबा के सन्मुख विराजमान हूँ। बाप दादा बहुत मीठी नज़र से मुझ आत्मा को निहाल कर रहे हैं। सर्व शक्तियों का वरदान दे रहे हैं। उनका वरदानी हाथ मेरे मस्तक पर है। मैं फरिश्तों की दुनिया में लाइट के शरीर में बाबा के साथ वतन से इस पूरे ग्लोब पर शांति और शक्ति की किरणें, पवित्रता की किरणें, सुख की किरणें चारों ओर फैला रहा हूँ। ये किरणें प्रकृति के पांचों तत्वों को भी पावन बना रही हैं। इन पांचों तत्वों को एक देवी और देवताओं के रूप में देखो। धरती माँ जो हम सब की सेवा पर उपस्थित है, उसे अपने पवित्र वाइब्रेशन, स्नेह के वाइब्रेशन दो। धन धान्य से संपन्न बनाने वाली धरती माँ हम सब की पालना करती है। दिल से इसका शुक्रिया करो। जल देवता, जो हर प्राणी मात्र के लिए, पेड़ पौधों के लिए जीवन है, उसका भी शुक्रिया करो।
अग्निदेव, जिनके तेज प्रकाश से सागर का भी खारापन दूर हो जाता है, अंधकार समाप्त हो जाता है, उस अग्निदेव को भी धन्यवाद दो। ये वायु देवता, जिनके सहयोग से ये सांसें चल रही हैं, हर प्राणी मात्र को शुद्ध ऑक्सीजन प्राप्त होती है। इस वायु देवता को भी प्रणाम करो। इस आकाश तत्व में जहाँ हम सब बढ़ सकते हैं, विचरण कर सकते हैं, इन पांचों तत्वों को स्वच्छ और सतो प्रधान बनाने में मैं प्रकृति पति परमात्मा की संतान सदा तत्पर रहूंगी। सबको पवित्रता की किरणें दो। सर्वशक्तिवान की शक्तियों से समर्थ बनाओ। पूरे जगत के प्राणी मात्र को सदा सुखी भव का वरदान दो। सुखदाता के सुख की किरणें चारों तरफ फैलाओ। सर्वशक्तियों का स्वरूप बनकर सर्वशक्तिवान पिता की किरणें इस विश्व का परिवर्तन कर रही हैं, इस नर्क को स्वर्ग बना रही हैं, स्वर्णिम सवेरा ला रही हैं। इस महान कार्य में परमात्मा की सहयोगी बनी हूँ। वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा भाग्य विधाता बाबा। शुक्रिया बाबा आपका। आपने मुझे अपना बनाया, योग्य समझा। मैं आपके
आपके काम में आया। शुक्रिया बाबा। चरणों में जगह मांगी थी, हमें दिल में बसा लिया। चरणों में जगह मांगी थी, हमें दिल में बसा लिया। थे एक नजर के प्यासे, नजरों में समा लिया। आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। वरदान भरी दृष्टि से हमें बनाया त्रिकालदर्शी। वरदान भरी दृष्टि से हमें बनाया त्रिकालदर्शी। जन्मों के पुण्य फले हैं, प्रभु दया है इतनी बरसी। पलकों से उठा कर मोती आंखों का बना लिया। पलकों से उठा कर मोती आंखों का बना लिया। थे एक नजर के प्यासे, नजरों में समा लिया। आपका